फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हेड एंड टेल ऑफ अ वेक्टर। अगर इस मार्कर को वेक्टर माना जाए तो ये कौन से डायरेक्शन में अलाइंड है? तो मार्कर इज शोइंग ईस्ट डायरेक्शन, मार्कर ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज द हेड ऑफ द वेक्टर, और ये जो पीछे का साइड है दैट इज द टेल ऑफ द वेक्टर। हेड ऑफ द वेक्टर जिस डायरेक्शन में मार्कर पॉइंट कर रहा है, एरो पॉइंट कर रहा है, दैट इज द हेड ऑफ द वेक्टर, एंड द ऑपोजिट साइड इज द टेल ऑफ द वेक्टर। अगर मैंने मार्कर को ऐसे पकड़ा तो दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस पार्ट इज द टेल ऑफ द वेक्टर। अगर मैंने मार्कर को ऐसे पकड़ा, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर। एंड फाइनली अगर मार्कर को ऐसे पकड़ा तो दिस पॉइंट इज द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर। तो ऐसे हम लोग हेड और टेल पहचानते हैं। नाउ लेट मी आस्क यू हेड एंड टेल, इफ आई कीप द मार्कर लाइक दिस इज द हेड ऑफ द मार्कर और द एरो एंड दिस इज द टेल ऑफ द एरो। फाइनली अगर हम लोग ऐसे मार्कर पकड़ेंगे, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर and this is the tail of the vector. So this is how we understand the head and tail of the vector. This is what we will need in our next law, which is triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition एकदम simple है. Let me show you what it means. अगर मैं एक point let us say A, एक point let us say A से दूसरे point let us say B पे गया, which is at a डिस्टेंस 3 किलोमीटर, और मैं ईस्ट डायरेक्शन में गया, और फिर बी पॉइंट से मैं ऊपर सी पॉइंट पे गया एट ए डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ओके, तो पहले मैं 3 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? यस, यू गेस इट करेक्टली। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, विच इज 7 किलोमीटर। Total distance traveled, this is 3 plus 4 kilometer, which is 7 kilometer. And distance, as you know, is a scalar quantity. वहां पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते. Okay. Now, let me ask you a question. If I go from A to B and B to C, what is the displacement? Displacement is the shortest distance from initial point to final point. हमारा initial point है A, फाइनल पॉइंट है सी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट मतलब ए टू फाइनल पॉइंट मतलब सी। तो हम लोग कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट ए सी? इट विल बी शोन बाय दिस डायरेक्शन। ए से सी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे एंड दैट लाइन सेगमेंट विल करस्पॉन्ड टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से ये माना मैंने 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल विल कम आउट टू बी 5 किलोमीटर। ओके, तो हेंस डिस्प्लेसमेंट ए सी, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है? इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट सी। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी इज 5 किलोमीटर। वही मैंने यहां पे लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज 5 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। ऐसे हम लोग का ये डायरेक्शन है। हम लोग ये एंगल निकालेंगे इन अवर नेक्स्ट सेक्शन एंड वी विल स्पेसिफाई द डायरेक्शन बाय दिस एंगल। ओके, दैट इज द सेकंड पार्ट, बट फॉर नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी इन ईस्ट डायरेक्शन, देन बी टू सी इन नॉर्थ डायरेक्शन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, which is 7 kilometer. And if I ask you the displacement, it is the shortest distance from initial point to final point. And this comes out to be 5 kilometer. तो हम लोग का जो एडिशन है यहाँ पे, डिस्टेंस के लिए एडिशन क्या होगा? 3 plus 4, which is 7 kilometer. But डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट के लिए एडिशन 3 किलोमीटर ईस्ट plus 4 kilometer north, that comes out to be 5 kilometer. 3 kilometer east plus 4 kilometer north comes out to be 5 kilometer if we talk about the displacement. Okay, so this new kind of addition which is 3 kilometer east, 3 kilometer क्या? east plus 4 kilometer north. 4 kilometer कहाँ है? north direction में. तो 3 kilometer east
plus 4 kilometer north is 5 kilometer at an particular angle with the horizontal. Okay, तो 3 plus 4 नॉर्मली 7 होना चाहिए, बट यहां पे 5 है इन केस ऑफ वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो 3 plus 4 जो कि 7 होना चाहिए, यहां पे हो रहा है 5 किलोमीटर. सो दिस काइंड ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन. 3 plus 4 कभी कभी 7 होगा, 3 plus 4 कभी कभी 6 होगा, 3 plus 4 कभी कभी 5 होगा, 3 plus 4 1 भी हो सकता है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग which is what we will see now is vector addition. Vector addition का थोड़ा अलग rules होते हैं. So first thing which we are seeing is triangle law of vector addition. So what I have done in this example, if I consider this AB vector plus BC vector, so that is equal to AC vector. AB vector plus BC vector equals AC vector. So if we want to add two vectors, AB vector and BC vector, then the third side of the triangle gives the addition, which is AC vector. AB vector plus BC vector is given by the third side of the triangle. AB vector one side of triangle, BC vector second side of triangle. The addition of these two sides of triangle is given by the third side of the triangle. This is known as triangle law of vector addition. So let us see the statement for this. Triangle law of vector addition states that if two given vectors, vector A and vector B, are shown by adjacent sides of a triangle, then the third side of the triangle gives the resultant vector. Resultant vector मतलब क्या? Addition of two given vectors. Resultant vector मतलब addition of two given vectors. हम लोग ने ये एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे. लेट अस से एग्जाम्पल 2. ओके, हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A एंड वेक्टर B. वी वांट टू फाइंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B. तो अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B आर शोन बाय adjacent sides of triangle, then the third side of the triangle gives the resultant vector, that is the addition of two given vectors. तो third side of triangle कहाँ है? यहाँ पे मैंने ये A वेक्टर को एक ट्रायंगल का साइड बताया, B वेक्टर को ट्रायंगल का दूसरा साइड बताया. तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, which is this side, will give us the addition or the resultant vector. Resultant vector मतलब R vector, which is the addition of two given vectors, vector A and vector B. Okay, तो ऐसे हम लोग ने ट्रायंगल लॉ यूज किया. First of all, we will show the two given vectors who we have to add as the two sides of triangle. The third side of the triangle will give us the resultant vector, which is the addition of two given vectors. अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है. When using triangle law, we should make sure कि head of one vector coincides with the tail of another vector. Head of one vector coincides with the tail of another vector. इसका मतलब क्या है? देखो, वेक्टर ए का हेड कहां है? वेक्टर ए हमारे पास ऐसे है, तो वेक्टर ए का हेड यहां है, वेक्टर ए का टेल यहां है. ओके, सो सी दिस, ऐसा वेक्टर ए है तो हेड टेल, ये देखो हेड टेल. ओके, तो हम लोग का हेड और ये टेल ए वेक्टर का. अब बी वेक्टर का बात करते हैं. तो बी वेक्टर ऐसे है, तो बी वेक्टर का हेड कहां है? ये ऊपर. ओके, टेल कहां है? ये नीचे. ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली, इस पॉइंट पे हेड ऑफ ए वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ बी वेक्टर. ओके, तो इसीलिए हम लोग को ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. जब ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं तो हेड ऑफ वन वेक्टर H शुड कोइंसाइड विद द tail of another vector, which is B vector. Okay, head of one vector coincides with the tail of another vector. Okay, so this is the thing which we should remember while using triangle law. Okay, अब let us apply triangle law here. Okay, तो हम लोग के पास एक वेक्टर है, वेक्टर A. देखो, इस वेक्टर A वेक्टर को मैंने ऐसे दिखाया, तो A वेक्टर का हेड यहां पे. ओके, और A वेक्टर का टेल यहां पे. ओके, B वेक्टर के बारे में बोलते हैं. B वेक्टर ऐसे है. ओके, तो दिस इज हेड ऑफ B वेक्टर, दिस इज टेल ऑफ B वेक्टर. ओके, तो क्या A वेक्टर का हेड B वेक्टर के टेल से कोइंसाइड हो रहा है? यस. तो दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड. While using triangle law, head of one vector, say A vector,
should coincide with the tail of another vector, say b vector. तो यहाँ पे हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं. व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? If we represent two given vectors as adjacent sides of triangle, then the third side of the triangle, ये gives the resultant vector. Resultant vector मतलब क्या? Addition of two vectors, vector A plus vector B. Okay, तो ऐसे हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे. Example 2. Okay, again we have to find vector A plus vector B. Let us again see if we can use triangle law or not. तो हम लोग का A वेक्टर है, तो A वेक्टर ऐसा है, तो ये हेड ऑफ A वेक्टर, ये टेल ऑफ A वेक्टर, और ये B वेक्टर ऐसा है. ओके, तो हेड ऑफ B वेक्टर यहाँ पे, टेल ऑफ B वेक्टर यहाँ पे, तो हेड ऑफ B वेक्टर, टेल ऑफ B वेक्टर. ओके, तो इफ यू सी केयरफुली एट दिस पॉइंट, हेड ऑफ A वेक्टर coincides with tail of B vector. So that means this condition is satisfied. Head of vector A should coincide with tail of vector B. Okay, तो इसीलिए हम लोग triangle law use कर सकते हैं. What is triangle law? If we represent two vectors as adjacent sides of triangle, then the third side of the triangle, this side, gives the resultant vector, which is the addition of two given vectors. Okay, तो ऐसे हम लोग triangle law use करेंगे. अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो कैन वी यूज ट्रायंगल लॉ? लेट अस सी. ए वेक्टर ऐसा है, तो ए वेक्टर का हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पे. ओके, बी वेक्टर ऐसा है, तो हेड बी वेक्टर का यहाँ पे, टेल यहाँ पे. तो क्या यहाँ पे हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है? ए का हेड बी का टेल कोइंसाइड हो रहा है? हेड एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है? नहीं, यहाँ पे टेल टेल कोइंसाइड हो रहा है. तो कैन वी यूज ट्रायंगल लॉ? नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू शिफ्ट दिस बी वेक्टर. ये बी वेक्टर को हम लोग यहां से उठा के यहां रख देंगे. देखो पहले तो मैं ए वेक्टर बना देता हूं. लेट मी शो द ए वेक्टर बाय रेड कलर एज इट इज शोन हियर. ए वेक्टर मैंने यहां पे बनाया एज इट इज. ओके, ये हमारा ए वेक्टर है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को उठा के हम लोग यहां पे शिफ्ट कर देंगे पैरेलल. ये बी वेक्टर को उठा के हम लोग यहां पे शिफ्ट कर देंगे. बी वेक्टर को हम लोग उठा के यहां पे शिफ्ट कर देंगे. क्या फायदा होगा? लेट अस सी. बी वेक्टर को उठा के मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि नहीं. तो दिस इज बी वेक्टर. मैंने क्या किया, सिर्फ बी वेक्टर को उठा के यहां पे ए के हेड पे लगा दिया. बी वेक्टर को उठा के ए के हेड पे लगा दिया. ओके, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम दिस? अब ये फिर से हमारा ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर का हेड, दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ ए वेक्टर. ओके, अब बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं. तो दिस इज द हेड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ बी वेक्टर. ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली, ए का हेड बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है. नाउ दे आर कोइंसाइडिंग. सो नाउ कैन बी यूज ट्रायंगल लॉ. सी दिस, हेड ऑफ ए वेक्टर शुड कोइंसाइड विथ टेल ऑफ बी वेक्टर. हेड ऑफ ए वेक्टर टेल ऑफ बी वेक्टर से कोइंसाइड हो रहा है, तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं. तो जो triangle law states that if we represent the two vectors as adjacent sides of triangle, then the third side, which is this side, will give the resultant vector, which is addition of two given vectors, vector A plus vector B. Okay, तो ऐसा हम लोग triangle law use करेंगे. Now next concept, angle between two vectors. Angle between two vectors का definition बहुत ही अच्छे से याद रखो. Angle between two vectors थीटा से हम लोग normally दिखाते हैं. It is defined as the smaller angle when two vectors का tails coincide. Okay, it is defined as the smaller angle formed between two vectors when the tails of two given vectors coincide. tail coincide होना चाहिए. देखो ट्रायंगल लॉ में क्या होना चाहिए, हेड और टेल कोइंसाइड होना चाहिए. ट्रायंगल लॉ में हेड और टेल कोइंसाइड होना चाहिए. लेकिन जब हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं तो टेल कोइंसाइड होना चाहिए. देखो tails of two given vectors must coincide. Okay, तो यहां पे किस सिचुएशन में टेल्स कोइंसाइड हो रहा था? तो देखो एक ही सिचुएशन है जहां पे टेल्स कोइंसाइड हो रहा था, which is this situation. ए वेक्टर का टेल ये, बी वेक्टर का टेल ये. ओके, तो टेल कोइंसाइड होने वाला एक ही सिचुएशन है. तो इस पोजीशन में जब दोनों वेक्टर्स के टेल्स कोइंसाइड हो रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, theta. Okay, the angle formed when the tails of two given vectors coincide is called the angle between two vectors. अब कोई बोलेगा ये बड़ा एंगल क्यों नहीं लिया? Because we have defined angle between two vectors as the smaller angle. तो ये जो एंगल होगा ये बड़ा होगा. ओके, तो ये बड़ा एंगल नहीं लेना है, छोटा एंगल लेना है.
The angle between two vectors is defined as the smaller angle formed between two vectors when the tails of two given vectors coincide. Okay, अब देखो हम लोग लाइव एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा, ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐसे रख दिया, तो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? तो यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री. ओके, बट क्या टेल्स कोइंसाइड हो रहा है? ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है इस वेक्टर का और ये टेल है, तो दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हैं, तो दिस इज करेक्ट पोजीशन. ओके, अब मैंने ऐसे पूछा अगर, तो अब क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये एंगल होगा? नहीं, क्योंकि ये हेड है, ये टेल है. ओके, ये हेड है बी वेक्टर का, ये दूसरा ब्लू कलर के वेक्टर का, और ये टेल है, तो यहां पे एक का टेल और दूसरे का हेड कोइंसाइड हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा. हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टेल्स कोइंसाइड करना है. टेल्स कैसे कोइंसाइड होगा? तो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे ले लेंगे पैरेलली. ओके, तो अब टेल्स कोइंसाइड हो रहा है, तो अब टेल्स कोइंसाइड हो रहा है, तो नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फीलिंग लो इसमें. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द स्मॉलर एंगल फॉर्म व्हेन द टेल्स ऑफ टू गिवन वेक्टर्स कोइंसाइड. ओके, थोड़ा एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा इजीली समझेगा. ओके, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स. ओके, एक एग्जांपल मैंने यहां पे बनाया. सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर. ओके, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो क्या टेल्स कोइंसाइड हो रहा है? यस, ये इसका टेल, ये इसका टेल, तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, तो ये सिंपल ही है. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सेकंड एग्जांपल, लेट अस से हम लोग के पास ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. नाउ कैन यू से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज दिस एंगल? नो, क्योंकि ए का हेड ये, बी का टेल ये, यहां पे हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो नहीं चलेगा. इसीलिए हम लोग ये बी वेक्टर उठा के यहां पे लेके आएंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे. बी वेक्टर को उठा के पैरेलली यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो कैसा सिचुएशन बनेगा? ए वेक्टर मैंने एज इट इज रखा, ये हेड ऑफ ए वेक्टर, ये टेल ऑफ ए वेक्टर. ओके, और बी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया. तो बी वेक्टर को उठा के अगर यहां पे रख दिया, तो अब देखो ये बी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल. नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिकॉज टेल्स कोइंसाइड हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? टेल्स कोइंसाइड हो रहा है. The angle between two vectors is defined as the smaller angle formed when the tails of two given vectors coincide. Okay, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. तो अब थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल लेते हैं. Now, what is the angle between two vectors? Yes, you guessed it correctly. This is the angle between two vectors. ऑब्ट्यूज एंगल है इस केस में, क्योंकि यहां पे ये टेल ऑफ ए वेक्टर, ये हेड ऑफ ए वेक्टर, ये हेड ऑफ बी वेक्टर, ये टेल ऑफ बी वेक्टर, दोनों का टेल कोइंसाइड हो रहा है इस पॉइंट पे. तो नाउ एंगल बिटवीन two vectors is defined as the smaller angle formed between two vectors such that their tails coincide. Tail coincide हो रहा है, so that means this is the angle between two given vectors. तो angle between two vectors लेते समय tail coincide होना चाहिए. ट्रायंगल लॉ यूज करते समय, देखो ट्रायंगल लॉ यूज करते समय क्या था? एक का हेड दूसरे का टेल. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स करते समय क्या है? एक का टेल और दूसरे का टेल. ट्रायंगल लॉ यूज करते समय हेड और टेल कोइंसाइड होना चाहिए. ओके, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में टेल एंड टेल कोइंसाइड होना चाहिए. ये चीजें याद रखो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द डेफिनेशन अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन is we can say what is triangle law of vector addition? When two given vectors are represented by adjacent sides of triangle such that head of one vector coincides with the tail of another, then the third side of the triangle gives the resultant vector, which is addition of two given vectors. And while using triangle law, head of one vector should coincide with tail of another vector. फिर angle between two vectors, it is defined as the smaller angle formed when the tails of two given vectors coincide. तो ये definitions अच्छे से याद रखो and we will use them in our further